अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, आज की वीडियो ना रात से स्टार्ट की है। तो मैं ज़रा बाहर गई हुई थी, घर आई हूँ तो ये अरहम ने ना फ्राइज़ के साथ अपनी पार्टी शार्टी शुरू की है। पता नहीं क्या करता है, फ्राइज़ बना के ना खुद ही घर में जो है ना कुछ करते रहते हैं। और हस्बैंड जब है ना गाड़ी पार कर रहे थे तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कितनी, ये हमारे घर का गैराज था और ये देखेंगे ये हमारी गली में ये हाल है, इतनी सर्दी हो रही है ना इस वक्त। और मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ। पता नहीं आप लोगों के इलाके में क्या हाल होगा, लेकिन मेरी तरफ तो ये देखिए कितनी सर्दी है। और मुझे ना सर्दी लगती भी बहुत है। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे इतनी ठंड में तुम बाहर क्या कर रही हो, अंदर आ जाओ। मैंने कहा बस 2 मिनट में मैं आती हूँ। इतनी ठंड हो रही थी ना, तो फिर मैंने बनाई घर में कश्मीरी चाय। अच्छा, इसकी ना मैंने वीडियो डाली है, शॉर्ट वीडियो में डाली थी। और ये जो चाय ना इतनी मज़े की बनी थी, तो बल्कि मेरे हस्बैंड मुझे ना इस वक्त छेड़ रहे थे, कहते कि चलो तुम्हें ना एक रेस्टोरेंट खोल देता हूँ और तुम ना चाय बनाओ और फिर ना उसको सेल करो। तो मैं हंस रही थी, कहते इतनी मज़े की बनी है और इतनी इंस्टेंट बनी थी ना, बिल्कुल मिनटों में तैयार हो गई थी। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए हो ना, तो आप शॉर्ट में देखिएगा, यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी बनी थी और इतनी झटपट बन गई थी। बिल्कुल इतना कावा निकालना, पहले मैं भी इतनी मुश्किल से बनाया करती थी ना, लेकिन ये बहुत जो है ना आराम से बन गई थी और बहुत ही मज़े की थी। अच्छा, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैं बना रही थी क्योंकि छुट्टी थी। अगले दिन तो बच्चों के लिए जो है ना मैं नाश्ता बना रही थी। आजकल मेरे बच्चों को ना छुट्टी वाले दिन ना पराठा और अंडे चाहिए होता है, ऑमलेट। पहले बिल्कुल नहीं खाते थे, लेकिन मैंने उनको कह के ना थोड़ी-सी आदत डाल ही दी है पराठे की। तो हमने ना बहुत कम ऑयल में जो है ना ऑमलेट तैयार कर लिया है और देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। और जो है ना नाश्ते में ना मैंने बनाए हैं आज पराठे। तो पराठे की ना मुझे अक्सर जो है ना कमेंट्स आते हैं कि आप बल वाले पराठे कैसे बनाती हैं। तो मेरी ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ना पराठे, बल वाले पराठों की जो है ना रेसिपी है। तो मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है, आप उधर से देख सकते हो। अच्छा, मैं ना जब तक बच्चों को नाश्ता वगैरह कराती हूँ तो आपसे बस इतना कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और आज की जो वीडियो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने आज आपके साथ करनी है अपने दिल की कुछ बातें। और हाँ, याद आया, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिएगा, नहीं तो फिर दोबारा मुलाकात करने का ज़रिया जो है ना वो वही है कि हम दोबारा आपस में बात करते रहें। तो फिर आपने बेल आइकॉन को भी दबा देना है। आज मैं करूँगी आपसे कुछ अपने दिल की बातें और साथ मुझे आपका शुक्रिया भी अदा करना था, क्योंकि अभी रिसेंट जो है ना मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। और शुक्रिया इसलिए अदा करना था कि मैंने काफ़ी अरसा ये काम छोड़ दिया था। तकरीबन 2 साल या डेढ़ 2 साल तक ना मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। मेरा कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, मेरा घर बन रहा था, उसके बाद जो है ना मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। तो मैंने उसके बाद 1-2 वीडियो डाली, लेकिन मेरा दिल पता नहीं क्या हो गया था कि मेरा दिल ही नहीं करता था काम करने को। जबकि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और अच्छे तरीके से यानी कि जिस तरीके से स्टार्टिंग होती है सबकी, बिल्कुल वैसे ही था। लेकिन मेरी कुछ वीडियोज़ बहुत अच्छी चल रही थी, मुझे यूट्यूब से इनकम भी आना शुरू हो गई थी। और बल्कि जब मैंने काम नहीं किया 2 साल तक, तो मेरी जो वीडियोज़ चल रही थी ना, आप यकीन करें उसके बावजूद मुझे जो है ना इनकम आ रही थी। कभी-कभी, लेकिन रेगुलर नहीं थी, लेकिन फिर भी आती थी। और बहुत कम लोगों के साथ इतना अच्छा जो है ना चांस होता है। और यूट्यूब ने ना जो मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने जो है ना बेवकूफ़ी ये की कि मैंने काफ़ी अरसे काम नहीं किया। तो आज आपके साथ ये बात करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि जो लोग जो है ना यूट्यूब से डिमोटिवेट हो जाते हैं ना कि काम नहीं चलता, यूट्यूब जो है हमारी वीडियोज़ आगे लेके नहीं जाता, या कुछ नहीं, कहीं न कहीं हमारे मसले होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे चैनल पर होती है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे चैनल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन हम जो है ना डिसहार्ड हो जाते हैं। तरक्की बिल्कुल हमारे करीब होती है और हम सोचते हैं नहीं जी, चैनल तो इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन ये हो सकता है हमारा लास्ट हो। मेरा चैनल भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, मोनेटाइज़ेशन हो चुकी थी, जिसका सब आप देखते हैं, और मेरा चैनल ग्रो कर रहा था। और मैं फिर भी काम नहीं करती थी, और मेरी बड़ी आपी जो है ना मुझे हमेशा डाँटती थी कि तुम क्यों नहीं कर रही? तुम्हारा इतना अच्छा चल सकता है, तुम क्यों नहीं काम कर रही हो?
और मैं उन्हें हमेशा वादा करती थी अच्छा, अच्छा मैं ना अब लाज़मी रेगुलर हो जाऊँगी। और आप यकीन करें ये जो मैं वापस आई हूँ ना, ये मेरी बड़ी बहन का बहुत हाथ है इसमें। उसने मुझे इतना ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया था ना कि तुम करो और तुम कर सकती हो, तुम बहुत अच्छा काम करती हो। और आप यकीन करें जब मैं वापस आई ना तो मुझे बहुत डर लग रहा था। सब लोग कहते थे कि जो चैनल्स काम नहीं करते ना तो वो डेड हो जाते हैं, यूट्यूब उनको जो है ना आगे नहीं लेके जाता। बड़ी बातें मैंने सुनी हुई थी। तो डर भी लगता है, मैंने सोचा नया चैनल बना लूँ, लेकिन फिर नए चैनल को दोबारा से मोनेटाइज़ करवाना, ये करना, ये मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा था इस चीज़ में। लेकिन जब मैंने वीडियो डाली ना, आप यकीन करें मेरी वीडियो, अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से मैं इतने अरसे बाद आई हूँ तब भी मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर थे वो वापस आने लगे और मेरे जो है ना सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। और अल्लाह का शुक्र है अब मेरे जो है ना 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और यूट्यूब ने, लोग जो कहते हैं ना यूट्यूब जो है आपको रिकमेंड नहीं करता, नहीं, कहीं न कहीं हमारी गलती होती है और अपनी गलती को मानना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। मैं चाहती तो आपको ये बात नहीं बताती और मैं काम करती रहती, लेकिन मैंने सोचा कि जो नए यूट्यूबर हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको रेगुलर होना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अक्सर आप देखते हैं कि ये बड़े चैनल्स हैं, ये कैसे कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ आपको रेगुलर होना है और आपका जो है ना कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी वीडियो बहुत नीट होनी चाहिए, तो आपका काम बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, साथ में आपको ये भी बता दूँ कि मैं जो है ना आज बना रही हूँ चिकन का पुलाव बना रही हूँ, जो देगी पुलाव होता है ना वो बना रही हूँ। तो साथ-साथ मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि आपको रेसिपी बताऊँ कि आपसे बात करूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे आपसे बात करनी ही चाहिए और अपनी गलतियाँ जो है ना दूसरे को ज़रूर बतानी चाहिए। इससे क्या होता है कि सामने वाला आपसे सीख लेता है। ज़रूरी तो नहीं है कि हर इंसान जो है गलती करके ही सीखे, तो कुछ लोग दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। तो मैंने अपनी गलती आपको बता दी कि मैं रेगुलर नहीं थी, अगर मैं रेगुलर होती तो आज शायद मैं कहीं और होती। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का अफ़सोस तो है, लेकिन ये है कि मुझे इस चीज़ से एक उम्मीद भी है कि मैं दोबारा से जो है ना अपनी जगह बना लूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों का ताउन रहेगा, साथ रहेगा तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जो सच्चे लोग होते हैं या जो साफ दिल के लोग होते हैं ना, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। तो बस अपने दिल को हमेशा साफ रखें, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचें। मेरा हमेशा से एक ही है कि बस ठीक है, कोई कुछ भी कहता है, लोग बुरा कहते हैं, सब कहते हैं। बहुत से लोग जो है ना आपको हमेशा सच्चा नहीं समझते। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक को सफाइयाँ देंगे, आपको सिर्फ़ अपने अल्लाह को सफाई देनी होती है। और अल्लाह बेहतर जानता है कि दिलों के हाल। इंसान को आप कहाँ तक दिखाएँगे, दिल तो नहीं निकाल के आप दिखा सकते कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहा। लेकिन लोग आपके लिए यही सोचते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने अल्लाह ताला से को साबित करेंगे और किसी को साबित करने की आपको शायद ज़रूरत नहीं है। तो बात हो रही थी कि चैनल को रेगुलर रखना बहुत ज़रूरी है, जितनी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं ना, आप अपने, ज़रूरी नहीं कि आप डेली वीडियो डालें, लेकिन आप अपना एक टाइम रख लें कि मैंने 2 दिन बाद, 3 दिन बाद एक वीडियो डालनी है। बस आपका जो टाइम है ना वो रेगुलर रहेगा ना, तो फिर आपकी वीडियोज़ आती रहेंगी तो लोग आपको आहिस्ता-आहिस्ता पहचानना शुरू हो जाते हैं और फिर इसी तरीके से आप ग्रो करने लगते हैं। और आप यकीन करें कि ना जब स्टार्ट मैंने किया था ना तो मेरे भी ऐसे ही व्यूज़ आते थे और अभी जो है मेरी स्टार्टिंग ही समझ लें। तो लेकिन ये कि मेरा ना बहुत अच्छा ये हुआ कि मेरे साथ 2-3 वीडियो जो है ना मेरी चलना शुरू हो गई और मेरा टाइम वॉच पूरा हो गया और मेरा चैनल जो है ना मोनेटाइज़ हो गया था टाइम पर। और 1 साल का टाइम था, तकरीबन 13 से 14 महीनों में ना मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया और मुझे जो है ना फर्स्ट इनकम भी आ गई थी। बस जो नए यूट्यूबर्स हैं ना उनको इतना कहूँगी कि आप लोग परेशान नहीं हो, इस तरह मत सोचा करें कि व्यूज़ नहीं आ रहे। बस आप रेगुलर रहेंगे ना तो आहिस्ता-आहिस्ता आपका चैनल ग्रो करने लगेगा। अपनी वीडियो और अपना कंटेंट अच्छा रखें और लाइट का बहुत ख़्याल रखा करें। आपकी वॉइस जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए, लोगों को समझ आनी चाहिए। इंशाल्लाह कभी ना कभी किसी न किसी वीडियो में आपके साथ पूरी जो है ना यूट्यूब की स्टोरी को शेयर करूँगी, किस तरह मैंने चैनल बनाया था। वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए मैंने इतना ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई। चलें तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।